दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसे चल रही है सबकी बीएड SCID फर्स्ट ईयर एग्जाम की प्रिपरेशन। दोस्तों देखा जाए प्रिपरेशन तो हमारी अच्छी चल रही है एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से टाइम बचा हुआ है, क्योंकि बहुत कम टाइम है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन की जो स्पीड है अच्छी चल रही है। ठीक है, अब हमारा आज का जो क्लास रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर रहेगा, जो कि पेपर 6 से रहेगा। ठीक, तो आज का क्लास करने के बाद हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स हम कर रहे हैं कि हमने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस किस टॉपिक को ज्यादा कंसंट्रेट देना है, तो दोस्तों आज हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर वाइज, यानी कि हम करेंगे इसके बाद ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो हर पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास, उस तरीके से हम रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक आज का क्लास में हम करेंगे पेपर 6 से मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे, या हमारे एग्जाम के लिए पेपर 6 से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड है और जिससे हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, पेपर 6 सभी जानते हैं दोस्तों, थेरेपेटिक्स है। ये पेपर ऐसा है दोस्तों, इस पेपर में पेपर 6 क्या है दोस्तों, पूरा प्रैक्टिकली बेस्ड है, थ्योरेटिकल नहीं है। इस पेपर को जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। मॉर्निंग में किसी फ्रेंड का मैसेज आया था कि मैम पेपर 6 तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नहीं आता। ये पेपर 6 ऐसा है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आता है। लेकिन पेपर 6 आपका क्या पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। इस पे जब तक आप प्रैक्टिकल या अनुभव या एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हमें जल्दी से समझ नहीं आता है। अब बात आती है थ्योरी पेपर है इसका। थ्योरी पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है पेपर 6 में, तो दोस्तों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स हैं जिसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए यूनिट फर्स्ट पर बात कर लेते हैं। पहले 1.1 कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी डेफिनेशन एम्स स्कोप, यानी कि इसमें आपसे पूछा है 1.1 में पूछा है आपसे व्यवसाय चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में पूछा है। व्यवसाय चिकित्सा का अर्थ, परिभाषा, उसके क्षेत्र और उसके उद्देश्य। ठीक है, ये 5 नंबर के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कभी 2 नंबर में परिभाषा भी आ जाती है। ठीक है, और क्षेत्र भी आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए। टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर रखा है, आपको क्लास अपलोड कर दी है मैंने, प्लेलिस्ट में जाकर आप पेपर 6 में इसको देख सकते हैं। ठीक है, 1.3 में कह रहे हैं दोस्तों हैंड फंक्शन, यानी कि हाथ के कार्य। हाथ की, पहले तो हाथ की संरचना, हाथ का कार्य क्या है। अच्छा, हाथ के कार्य में दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हाथ की संरचना, हाथ की संरचना। ठीक है, हाथ की संरचना बनाने को आता है, पूरा फिगर पूछता है उसका। वो हाथ के कार्य के साथ साथ हाथ के बारे में बताएंगे आप, हाथ की संरचना बताएंगे और हाथ के कार्य बताएंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, यानी कि पकड़, कितने प्रकार की पकड़ है। पकड़ एक 5 नंबर में अलग से प्रश्न आएगा आपका, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, यानी कि पकड़ के प्रकार। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका, पकड़ के प्रकार, और ये 5 नंबर में आएगा। और सभी पकड़, जितने प्रकार की दंडगोलाकार पकड़ है, ठीक है, और गोलाकार पकड़ है, ठीक है, बहुत सारी पकड़ है दोस्तों, मैंने आपको सारी करा रखी है। आप उसमें क्या करेंगे, उसको आप विद फिगर के उसको बनाएंगे। ठीक है ना, हुक पकड़ है, एक सिलेंडर होगी, बहुत सारी है, तो ऐसे नहीं बता सकती मैं आपको, क्वेश्चंस में बता दूंगी। और बाकी मैंने इसका क्लास अपलोड कर रखा है, पकड़ कितने प्रकार की होती है, तो आप उसको, इसका आंसर देते समय ये ध्यान रखें जिस पकड़ के बारे में आप बता रहे हैं उसका आप फिगर बनाएंगे वहां पर। ठीक है, और इसमें पूछा है आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि आंखों और हाथों का समन्वय। ठीक है, आंखों और हाथों का समन्वय क्या है उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक, 1.5 देखिए सेंसरी इंटीग्रेशन, यानी कि संवेदी एकीकरण। संवेदी एकीकरण क्या है, ये भी आपका आता है, पूरे 5 नंबर में पूछा गया है। जब भी पूछा है 5 नंबर में पूछा गया है। सेंसरी इंटीग्रेशन यानी कि संवेदी
एकीकरण। यूनिट फर्स्ट से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स यही है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बनेंगे, टॉपिक वाइज नहीं बनेंगे। जैसे पहला यूनिट 1.1 तो समझ आ रहा है, व्यवसाय चिकित्सा क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और उसके उद्देश्य पूछ लेगा 5 नंबर में, क्लियर। ठीक है, कभी कभी 10 नंबर में भी आ जाएगा ये, लेकिन मुझे लगता नहीं ऑक्यूपेशनल आपसे 10 नंबर में पूछेगा। ठीक, उसके बाद देखिए यूनिट 2 पर बात करते हैं दोस्तों। 2.1 फिजियोथेरेपी डेफिनेशन एंड एम्स और स्कोप। अब इसमें भी आपसे क्या पूछा है, शारीरिक चिकित्सा, सॉरी भौतिक चिकित्सा बोलेंगे हम, भौतिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, उद्देश्य हो गए और क्षेत्र हो गए। ये भी 5 नंबर के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आना ही आना है। या तो भौतिक चिकित्सा आ जाएगा या व्यवसाय चिकित्सा आ जाएगा, दोनों में से एक आ जाएगा आपका। ठीक है, 2.3 देखिए, मूवमेंट्स एंड पोस्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या है, इसमें मानव शरीर की गति और शारीरिक स्थिति पूछी जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन कैसे बनता है, पोस्चर का बनता है दोस्तों, शरीर स्थिति का बनता है। शरीर स्थिति क्या है, शरीर स्थिति कितने प्रकार की होती है, तो शरीर स्थिति 2 प्रकार की होती है, योग्य शरीर स्थिति और अयोग्य शरीर स्थिति। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफरेंसेस करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक से यही बनेगा पोस्चर, यानी कि शरीर स्थिति क्या है, शरीर स्थिति के प्रकार। ठीक है, और सक्रिय और निष्क्रिय 2 शरीर स्थिति। ठीक है, योग्य या अयोग्य, बहुत अच्छे से करा रखा है। यही टॉपिक, इस टॉपिक से इसी प्रकार का क्वेश्चन बनना है। ठीक है, मूवमेंट्स आप बताएंगे, गति क्या है, ठीक है, गति के बारे में भी करा रखा है। 2.4 देखिए, स्पेसिफिक कंडीशन एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, सेरेब्रल पालिसी, स्पाइना बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड पोलियोमाइलाइटिस। अब इसमें क्या है दोस्तों, इस टॉपिक से ये टॉपिक आपका 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनिट 2 का 2.4, जिसमें उन्होंने पूछा है स्पेसिफिक कंडीशन एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। यानी उन्होंने कहा है कि भौतिक चिकित्सा के माध्यम से आप किसी भी कंडीशन को किस तरीके से मैनेज करेंगे, जिसमें उन्होंने कंडीशन हमें सेरेब्रल पालिसी दिया है, स्पाइना बाइफिडा दिया है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, अब इसमें से कोई एक आ जाएगा, चांसेस सीपी के ज्यादा रहते हैं, मतलब मैं बोलूं इसके 98% रहता है इसका कि सीपी ज्यादा पूछा जाता है। सेरेब्रल पालिसी, प्रमस्तिष्क पश्चाघात क्या है, ठीक है, इसका प्रमस्तिष्क पश्चाघात का अर्थ और परिभाषा प्रकार को समझाते हुए इसके प्रबंधन को समझाएंगे। ये आपका क्वेश्चन 10 नंबर में आता है। ठीक है, या तो सीपी पूछेगा, स्पाइना बाइफिडा आपका 5 नंबर में पूछ सकता है, 10 में नहीं पूछेगा, और आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी 5 नंबर में पूछ सकता है, और 10 नंबर में आपका सीपी ही आएगा, सेरेब्रल पालिसी में आएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, प्रमस्तिष्क पश्चाघात का अर्थ और परिभाषित करते हुए उसके प्रकार और प्रबंधन को समझाइए, तो आपको उसका विद मैनेजमेंट आपको सीपी का पूरा डिटेल समझाना होगा 10 नंबर में। ठीक है, तो आप सेरेब्रल पालिसी को पूरा देख लें। अगर पेपर 6 में आपको सेरेब्रल पालिसी नहीं मिल रहा है तो पेपर 8 की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सीपी क्या है, या सीपी आप स्पेशल एजुकेशन पे अगर सर्च भी करेंगे यूट्यूब पर सेरेब्रल पालिसी इन हिंदी, तो भी आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है दोस्तों यूनिट 3, देख लीजिए। पोलियो से देखिए दोस्तों, पोलियो से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। पोलियो के वायरस का नाम क्या है, ठीक है, लियोन लेंथैन, ये इसके वायरस के नाम है। ठीक है, या पोलियो की डोज कब तक दी जाती है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आएंगे तो इसमें। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में से भी क्या, इसके टाइप्स आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा, या तो 5 नंबर में आपको स्पाइना बाइफिडा पूछेगा या मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी कि द्विशाखी रीढ़ पूछेगा या मांसपेशीय क्षरण पूछेगा, दोनों में से एक पूछ सकता है 5 नंबर में। ठीक है, और 10 नंबर में मुझे लग रहा है सेरेब्रल पालिसी आपका आना ही आना है इस टॉपिक से। ठीक, यूनिट 3 देखिए, 3.1 इंपोर्टेंस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। अब इन्होंने पूछा है कि भाषा जो है, लैंग्वेज यानी कि भाषा चिकित्सा जो है, स्पीच और लैंग्वेज यानी कि वाक और भाषा चिकित्सा की महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है उसकी, तो 5 नंबर के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, 3.3 मीनिंगफुल एक्विजिशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, यानी कि अर्थपूर्ण, एक्विजिशन का मतलब है ग्रहण करना, अर्थपूर्ण
का ग्रहण करना। ठीक है, भाषा और भाग का, यानी कि ये कह रहा है भाषा और बात, ठीक है, भाषा और बात का अर्थपूर्ण ग्रहण करना। ठीक है, एक्विजिशन माने ग्रहण करना या अर्जन करना, मीनिंगफुल यानी कि भाषा और बात का अर्थपूर्ण अर्जन। ठीक है, भाषा और बात का अर्थपूर्ण अर्जन कैसे किया जाएगा या क्या है, तो आपको इस टॉपिक के बारे में बताना है। टॉपिक क्लियर है आपका, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, 3.4 देखिए, टाइप्स ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, मोस्ट इंपोर्टेंट 10 नंबर के लिए आपका ये। एक तो यूनिट 2 से आ गया 10 नंबर का क्वेश्चन और यूनिट 3 से आ गया, यानी कि भाषा विकार के प्रकार कौन कौन से हैं आपको बताना है। ठीक है, यूनिट 4 देखिए दोस्तों, 4.1 स्पीच एंड लैंग्वेज इंटरवेंशन इन क्लास, यानी कि कक्षा में बात और भाषा का हस्तक्षेप। ठीक है, 4.2 है फैसिलिटेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग रिसेप्टिव स्किल्स, यानी कि इसमें इन्होंने कहा है भाषा और भाग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं कह सकते हैं, और जिसमें उन्होंने किस कौशल की बात की है, रिसेप्टिव यानी कि ग्रहणात्मक भाषा, ग्रहणात्मक भाषा, रिसेप्टिव ग्रहण करना। ठीक है, संग्रह करना। फिर 3 इसमें से कोई एक आएगा, या तो आपको रिसेप्टिव स्किल पूछ लेगा या एक्सप्रेसिव स्किल। एक्सप्रेसिव स्किल मतलब है अभिव्यक्तात्मक भाषा, अभिव्यक्तात्मक भाषा। ठीक है, दोनों में से एक पूछेगा, मैंने दोनों आपको करा रखे, दोनों ही का आप प्रिपेयर कर लीजिए टॉपिक, दोनों में से एक आ जाएगा 5 नंबर में आपका। 4.4 देखिए, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड एनर्जी ऑफ आर्गुमेंटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए इसका क्लास। मीनिंग, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ठीक है, एंड एंटिलिटी ऑफ आर्गुमेंटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। अब देखिए आर्गुमेंटिव क्या होता है दोस्तों, अल्टरनेटिव माने होता है वैकल्पिक। ठीक है, कोई भी वैकल्पिक। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वैकल्पिक संचार, कम्युनिकेशन माने संचार होता है। ठीक है, या संप्रेक्षण हम बोल सकते हैं, संप्रेक्षण आएगा, संचार नहीं आएगा दोस्तों, संप्रेक्षण। ठीक है, संप्रेक्षण आएगा। और आर्गुमेंटिव का मतलब होता है आपका वृद्धि कारक, वृद्धि कारक, संप्रेक्षण कारक, या हम इसे संवर्धन भी बोलते हैं, संवर्धन, संप्रेक्षण। ठीक है, तो वृद्धि कारक और वैकल्पिक संप्रेक्षण का अर्थ परिभाषा उन्होंने पूछा है और उसकी अवधारणा पूछी है। तो ये टॉपिक आपका 10 नंबर के लिए, 3 यूनिट्स में से 3 टॉपिक्स आ गए जो 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों इन्हीं में से आपको कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन फंस जाएगा, लेकिन फेयरवेल पॉलिसी फिर भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यूनिट 5, एम्स, स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ योगा एंड प्ले थेरेपी। अब इसमें इन्होंने क्या पूछा है, योगा के उद्देश्य पूछे हैं, उसके क्षेत्र पूछे हैं और उसका महत्व पूछा है, योगा का और प्ले यानी कि खेल चिकित्सा का और योगा का। ठीक है, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5.2 देखिए, स्ट्रेटजीज ऑफ एंड स्ट्रेटजीज फॉर अडेप्टिंग योगा इन क्लास, यानी कि कक्षा में योगा के लिए क्या क्या उसकी नीतियां हैं। ठीक है, अनुकूलन की नीतियां पूछी हैं उसने। स्ट्रेटजीज का मतलब होता है नीतियां, तो कक्षा में किस प्रकार की आपकी क्लासरूम में ऐसी योगा के लिए स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जो कक्षा में मैनेजमेंट करें। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको टॉपिक करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। बाकी आज हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे कंप्लीट हो गए हैं, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की क्लास आज समाप्त हो गई है। अब नेक्स्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर वाइज। जिस तरीके से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स किए थे पेपर वाइज, उसी
उसी के अनुसार हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। पर पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे, हर दिन आपको कम से कम 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।